बरसते बादल पार्ट 1 में हम उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और कवि परिचय के बारे में सीखे हैं। బరస్తే బాదల్ పార్ట్ 1లో మనం ఉన్ముఖీకరణము, ఉద్దేశము, పాఠం యొక్క విశిష్ట పద్ధతి మరియు కవి పరిచయం గురించి తెలుసుకున్నాం। अब हम विषय प्रवेश, कविता और उसके भावार्थ के बारे में जानेंगे। ఇప్పుడు మనం విషయ ప్రవేశము, కవిత్వము మరియు దాని యొక్క భావార్థం గురించి తెలుసుకుందాం। विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा ऋतुవు ఎల్లవేళలా అందరి యొక్క ప్రియమైన ఋతువుగా ఉండెను। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। వర్షాకాలంలో ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యము చూడదగ్గట్టుగా ఉంటుంది। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। చెట్లు, చేమలు, పశువులు, పక్షులు మరియు మనుష్యులు కూడా ఆనందలోగిల్లో ఉర్రుతలూగుతారు। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ఈ సౌందర్యానుభూతి యొక్క వర్ణననే ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। ఇప్పుడు మనం కవిత్వం వైపు ముందుకెళ్దాం। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो प्रिय छात्रों, अब हम कविता के भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। कविता से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। भावार्थ को ठीक तरह समझने का प्रयास करें। కఠిన పదాల యొక్క అర్థాలను మీ పుస్తకంలో రాసుకోండి మరియు భావార్థాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి। पहले हिंदी में समझाऊंगा, बाद में तेलुगु में समझाऊंगा। ओके, आगे बढ़े। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके। झमझम माने तेज वर्षा से आने वाली ध्वनि, मेघ बादल, बरसना वर्षित होना, सावन श्रावण मास, छम छम बूंदे नीचे गिरने पर आने वाली आवाज़,
गिरना नीचे पड़ना, बूंदे वर्षा के बिंदु, तरु पेड़ वृक्ष, छन टप आवाज करता हुआ। माने श्रावण मास के मेघ झमझम झमझम आवाज करते हुए वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं। वह पानी की बूंदें तरुओं से छूकर छमछम छमछम आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिरती है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। चमचम ज़्यादा चमकना, बिजली आकाशीय विद्युत या आकाश में उत्पन्न होने वाली कांति, चमक प्रकाश, उर हृदय, घन मेघ बादल, थम थमाना धूप लगना, दिन दिवस, तम अंधेरा, सपना ख्वाब स्वप्न, जगना जागृत होना, मन हृदय। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, माने बिजली चमक रही है। कहाँ पर चमक रही है बिजली? उर्मे घन के माने आकाश के हृदय में चमक रही है। माने चमचम करता हुआ बिजली आकाश के हृदय में चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम दिन के माने उजाला जैसा दिन में। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरा छा जाता है। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं तब पृथ्वी पर दिन में अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में अपने मन के सपने जागने लगते हैं। माने भावार्थ ठीक तरह समझ में आया छात्रों? अभी एक बार भावार्थ ध्यान से सुनिए और समझिए। श्रावण मास के मेघ झमझम झमझम आवाज करते हुए वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं। वह वर्षा की बूंदें तरुओं से छूकर चमचम चमचम आवाज करती हुई नीचे गिरती है। जब आकाश के हृदय में चमचम करता हुआ चमकती है तब दिन में अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे में हमारे मन में అనేక प्रकार के सपने जागने लगते हैं। ఇప్పుడు తెలుగులో భావార్థం తెలుసుకుందాం। श्रावण मास के मेघ झमझम आवाज करते हुए वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं। శ్రావణ మాసం యొక్క మేఘాలు ఝంఝం ధ్వనులు చేస్తూ వర్షం రూపంలో భూమిపైన నీటిని కురిపిస్తాయి। वह वर्षा की बूंदें तरुओं से छूकर छमछम आवाज करती हुई नीचे गिरती है। आ నీటి బిందువులు చెట్లను తాకుతూ टप टप मनी ध्वनुలు చేస్తూ భూమిపైన పడతాయి। जब आकाश के हृदय में चमचम चमकती है तब दिन में अंधेरा छा जाता है। ఎప్పుడైతే ఆకాశం యొక్క హృదయంలో మెరుపులు మెరుస్తాయో అప్పుడు దినంలోనే భూమిపైన చీకటి వ్యాపిస్తుంది। इस अंधेरे में हमारे मन में अनेक प्रकार के सपने जागने लगते हैं। ఈ చీకటిలో మన మనస్సులో అనేక రకాలైన కలలు జాగృతం అవుతాయి। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन। दादुर मेंढक, टर टर मेंढक की आवाज़, झिल्ली झींगुर बजना आवाज़ लगाना, झन झन झंकार, म्याऊ म्याऊ मोर की पुकार, मोर मयूर, पीऊँ पीऊँ चातक पक्षी की पुकार, चातक के गण चातक पक्षियों का समूह। माने वर्षा होने के बाद दादुर टरटर आवाज़ करते हैं, झिल्ली झनझन झनझन आवाज़ करती है, मोर म्याऊ म्याऊ कहते हुए आनंद से कूकते हैं और चातक पक्षियों का समूह
पीऊ पीऊ कहकर आवाज करते हैं। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। सोन बालक एक जल पक्षी का नाम, आर्द भीगा हुआ, क्रंदन रोना, घुमड़ घुमड़ पूरी तरह छाया हुआ, मेघ बादल, गगन आकाश, गर्जन भीषण शब्द या भयंकर ध्वनि। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन माने सोन बालक नामक पक्षी उड़ते हुए आर्द सुख से क्रंदन करने लगते हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन माने मेघ आकाश में पूरी तरह छा जाते हैं और गर्जन करने लगते हैं। प्रिय छात्रों, इन 4 पंक्तियों पर अगर ध्यान दिया गया तो एक विषय हमें आसानी से समझ में आता है कि कौन सा प्राणी किस प्रकार अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। चलो छात्रों, फिर बोलिए किन किन प्राणियों का नाम दिया गया है? दादुर, झिल्ली, मोर, चातक, सोन बालक। हर प्राणी अपनी खुशी को किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं? दादुर टर-टर, झिल्ली झन-झन, मोर म्याऊं म्याऊं, चातक पीऊ पीऊ, सोन बालक आर्द सुख से क्रंदन। अब अंत में मेघों से संबंधित विषय को एक वाक्य में वर्णन दिया गया है। तो प्रिय छात्रों, अब हम भावार्थ को आसानी से सीखेंगे। ध्यान दें। वर्षा होने के बाद दादुर टर-टर, झिल्ली झन-झन, मोर म्याऊं म्याऊं, चातक पक्षियों का समूह पीऊ पीऊ कहकर खुशी से अपनी आवाज़ को प्रकट करते हैं। इसी समय सोन बालक नामक पक्षी खुशी से उड़ते हुए आर्द सुख से क्रंदन करने लगते हैं। आकाश में मेघ पूरी तरह छा जाकर गर्जन करने लगते हैं। भावार्थ को और आसानी से समझे। वर्षा होने के बाद मेंढक टर-टर, झिंगुर झन-झन, मोर म्याऊं म्याऊं, चातक पक्षियों का समूह पीऊ पीऊ कहकर आवाज़ करते हुए अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। వర్షం కురిసిన తర్వాత కప్పలు బెకబెకమని, కీచురాళ్ళు కీచుమని, నెమళ్ళు మ్యావు మ్యావుమని, చాతక పక్షుల యొక్క సమూహము పీవు పీవుమని ధ్వనులు చేస్తూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తాయి। सोन बालक पक्षी आर्द सुख से क्रंदन करने लगते हैं। सोन बालक పక్షులు ఎగురుతూ తడిసిన ఆనందంతో అరుస్తాయి। आकाश में मेघ पूरी तरह छा जाकर गर्जन करने लगते हैं। ఆకాశంలో మేఘాలు దట్టంగా ఢీకొని గర్జిస్తాయి। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, बूंदों के स्वर वर्षा के बिंदुओं की आवाज़। क्या कहकर आवाज़ कर रहे हैं? रिमझिम रिमझिम माने वर्षा के बिंदु रिमझिम रिमझिम आवाज़ कर रहे हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम बाल, सिहर कांपना, छूना लगना, भीतर अंदर, अंतर मन या हृदय माने इस वर्षा के बिंदुओं को छूने पर हमारे रोम सिहर उठते हैं, अर्थात रोमांचित होते हैं और हमारे मन को आनंद लगता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धारा प्रवाह, झरना बहना, धरती पृथ्वी माने इस वर्षा के कारण पृथ्वी पर पानी की धाराएं बहती है। रज के कन कन में तृण तृण को पुलका वलिथर, रज धूली, कन कन का, तृण घास,
पुलकावली पुलकित होना, थर झूलना। माने मिट्टी के कण कण से उत्पन्न होने वाला कोमल घास आनंद से झूमते हैं। भावार्थ को और आसानी से समझेंगे। वर्षा की बूंदें रिमझिम रिमझिम आवाज़ करते हुए पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं। इस पानी से हमारे रोम सिहर उठते हैं, अर्थात रोमांचित होते हैं और हमारे मन को आनंद मिलता है। इस वर्षा से पृथ्वी पर पानी की धाराएं बहती है। पृथ्वी पर मिट्टी के कण कण से उत्पन्न होने वाला कोमल घास आनंद से झूमते हैं। ఇప్పుడు తెలుగులో वर्षा की बूंदें रिमझिम रिमझिम आवाज़ करते हुए पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं। వర్షపు చినుకులు టపటపమని ధ్వనులు చేస్తూ భూమిపైన నీటిని కురిపిస్తాయి। इस पानी के स्पर्श से हमारे रोम सिहर उठते हैं और हमारे मन को आनंद मिलता है। ఈ నీటి యొక్క స్పర్శతో మన రోమాలు రోమాంచితమవుతాయి మరియు మన మనస్సుకు ఆనందం కలుగుతుంది। इस वर्षा से पृथ्वी पर पानी की धाराएं बहती है। ఈ వర్షపు నీటి ద్వారా భూమిపైన వర్షపు నీటి ధారలు ప్రవహిస్తాయి। पृथ्वी पर मिट्टी के कण कण से उत्पन्न होने वाला कोमल घास आनंद से झूमते हैं। భూమిపై మట్టి యొక్క అణువణువు నుండి ఉద్భవించినటువంటి కోమలమైన గడ్డి ఆనందంతో ఊగిపోతుంది। పకడ్వారికి ధార్ झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। पकड़ वारी, वारी का अर्थ होता है पानी। धार प्रवाह, झूलता झूलना। माने कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस पानी की धारा को पकड़कर मेरा मन झूलने को कहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। घेरना, लिपटना। गाओ, क्या गाओ? गीत गाओ। कौन से गीत गाओ? सावन, श्रावण मास के गीत गाओ। माने कवि कहते हैं कि आप सब जन मुझे घेर कर श्रावण मास के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। माने इस इंद्रधनुष के झूले में हम सब जन मिलकर झूलेंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सावन श्रावण मास, मन भावन मन को मोहित करने वाला। माने हमें मोहित करने वाला, आनंद करने वाला श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। ఇప్పుడు తెలుగులో కవి సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు ఏమంటారంటే, పకడ్వారికి ధారు झूलता है मेरा मन। ఈ నీటి ప్రవాహం యొక్క ధారను పట్టుకోవాలని నా మనస్సు ఉర్రిలూగుతోంది। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। రండి మీరందరూ వచ్చి నన్ను చుట్టుముట్టి శ్రావణ మాసం యొక్క పాటలు పాడండి। ఇంద్రధనుషుకే ఝూలే మే ఝూలే మిల్ సబ్ జన్। మనం అందరం కలిసి ఈ ఇంద్రధనుష్ యొక్క ఊయలలో ఊగుదాము। ఫిర్ ఆయే జీవన్ మే సావన్ మన భావన్। ఇలాంటి మన మనస్సును ఆకర్షించే శ్రావణ మాసము జీవితంలో మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి। आसानी से समझें। कवि सुमित्रानंदन पंत जी अंत में कहते हैं कि इस पानी की धारा को पकड़कर मेरा मन झूलने को कहता है, अर्थात खुश होते हैं। सबको बुलाकर उन्हें घेर कर श्रावण मास के गीत गाने को कहते हैं। इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूले। हमें आनंदित करने वाला यह श्रावण मास हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। आज का विषय यहाँ पर समाप्त करेंगे। बरसते बादल पार्ट 1 में मुझे प्रोत्साहित किए गए हमारे पाठशाला के अध्यापकगण को और हमारे हिंदी परिवार के मित्रगण को और सभी को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। और मैं
आशा करता हूँ कि यह वीडियो हमारे अध्यापकगण के लिए और छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एक्सप्लेनेशन की पद्धति आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो में अपडेट करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।